किसी नगर में एक सेठ करोड़ी मल रहता था। वह एक हीरों का व्यापारी था। उसका हीरे जवाहरात का व्यापार दूर दूर के नगरों तक फैला हुआ था। करोड़ी मल को अपने हीरे के व्यापार की वजह से दूसरे नगरों की यात्रा पर जाना पड़ता था। वो अपनी यात्रा घोड़ों पर बैठकर करता था और उन्होंने इस काम के लिए 4-5 घोड़े पाल रखे थे। उन्होंने अपने घोड़ों की देखभाल के लिए एक नौकर रखा हुआ था जिसका नाम मुरारी था। मुरारी उसी गांव का रहने वाला एक गरीब आदमी था। मुरारी कई सालों से सेठ करोड़ी मल के घोड़ों की देखभाल करता आ रहा था। मुरारी अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करता था। कभी भी उसने अपने मालिक को शिकायत का मौका नहीं दिया। मुरारी के घर उसकी पत्नी और उसका बेटा था। मुरारी रोज की तरह अपने काम पर जाने के लिए निकल रहा था कि तभी उसके बेटे ने उसके साथ जाने की बात कही। मुरारी ने उसे मना किया, पर बेटा जिद पकड़कर बैठ गया कि उसे सेठ करोड़ी मल का घर देखना है और उन्होंने जो बेहतरीन घोड़े पाल रखे हैं उन्हें भी वह देखना चाहता है। आखिरकार बच्चे की बात मुरारी ने मान ली और वह उसे लेकर करोड़ी मल के घर पहुंच गया। आलीशान घर देखकर बेटा हैरान और खुश हुआ। इसके बाद वे दोनों अस्तबल में चले गए जहां पर घोड़े बंधे हुए थे। करोड़ी मल अभी रात को ही अपनी यात्रा पूरी करके लौटा था तो उसके सारे घोड़े अस्तबल में ही बंधे हुए थे। मुरारी ने घोड़ों को चारा खिलाया और उन्हें नहलाने के लिए उनकी पीठ पर बंधी काठी को उतारने लगा। जैसे ही मुरारी ने घोड़े की पीठ पर बंधी काठी को उतारा, उसने देखा कि एक कपड़े की थैली वहां लटक रही थी और जब कपड़े की थैली को खोलकर देखा तो उसमें हीरे थे। हीरे देखकर मुरारी और उसके बेटे की आंखें खुली की खुली रह गईं। तब मुरारी ने कहा, ये जरूर मालिक के हीरे होंगे, वे इन्हें यहाँ भूल गए होंगे। मैं अभी इन हीरों को अपने मालिक को देकर आता हूँ। तभी मुरारी का बेटा बोला, बापू, ये हीरे वापस करने की क्या ज़रूरत है, इन्हें हम रख लेते हैं। मुरारी ने कहा, नहीं बेटा, मैं यहाँ सालों से काम कर रहा हूँ और मेरी ईमानदारी की वजह से ही ये नौकरी चल रही है। बेटे ने कहा, बापू, ज़्यादा नहीं तो 1-2 हीरे तो हम रख ही सकते हैं, मालिक को कुछ पता नहीं चलेगा। इस पर मुरारी ने कहा, नहीं बेटा, ईमानदारी से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। इतना कहकर वह दोनों उस हीरों से भरी थैली को लेकर अपने मालिक करोड़ी मल के पास चले गए। मुरारी ने वो थैली अपने मालिक को देते हुए कहा, हजूर, शायद आप ये थैली भूल से ही घोड़े पर छोड़ आए थे। सेठ करोड़ी मल थैली देखकर खुश हो गया। उसने मुरारी की तारीफ करते हुए कहा, मुरारी, तुम्हारी वजह से आज मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया। मैं तुम्हारी ईमानदारी का इनाम तुम्हें देना चाहता हूँ। ये कहते हुए सेठ करोड़ी मल ने एक हीरा मुरारी की तरफ बढ़ाया, परंतु मुरारी ने हीरा लेने से मना कर दिया। उसने कहा, मालिक, मैंने इनाम के लालच में ये नहीं किया। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई पर ही विश्वास रखता हूँ, इसलिए मैं ये हीरा नहीं ले सकता। सेठ के बहुत कहने पर भी मुरारी ने वह हीरा नहीं लिया। तभी बीच में मुरारी का बेटा बोल पड़ा, सेठ जी, बापू ने मुझे 2 हीरे
पहले ही दे दिए थे। ये सुनते ही मुरारी और करोड़ीमल दोनों के ही होश उड़ गए। सेठ फटाफट थैली के हीरों की गिनती करने लगा। उधर मुरारी सोचने लगा कि उसके बेटे ने ऐसा झूठ क्यों बोला। गिनती पूरी करके सेठ ने कहा, इसमें तो हीरे पूरे हैं। तब मुरारी के बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, बापू ने मुझे जो 2 हीरे दिए थे वो आपकी थैली में से नहीं बल्कि अपने पास से दिए हैं। और वो 2 हीरे हैं ईमानदारी और आत्मसम्मान। ईमानदारी जिसकी वजह से वो ये हीरे की थैली आपको वापस करने आए, और आत्मसम्मान जिसकी वजह से उन्होंने आपका दिया हुआ इनाम स्वीकार नहीं किया। और मैं ये दोनों हीरे सारी जिंदगी अपने पास संभाल कर रखूँगा। बेटे की बात सुनते ही मुरारी ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मुझे तुझ पर गर्व महसूस हो रहा है। और इस तरह मुरारी ने अपने मालिक का नुकसान होने से बचा लिया। मालिक ने भी मुरारी की तनख्वाह बढ़ाकर उसकी ईमानदारी और आत्मसम्मान की रक्षा की। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? उम्मीद करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।